आज हम बात करेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में। जी हाँ, अभी भी अचानक लंदन से लाइव आकर हुए खेसारी काफी ज्यादा इमोशनल। जी हाँ, आखिर क्या वजह है कि खेसारी फोन का नाम लेकर हुए काफी ज्यादा भावुक। तो अगर आप सब भी जानना चाहते हैं इसकी वजह तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ अंत तक। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आप सबको बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम करत हनी। छठ बहुत बढ़िया से सबके बीतल, माँ के प्रसाद भी सब लोग खाए और ऐसे ही सब लोग खुशहाल रहे। शुरुआत करना छठ महीने से। आज बड़ा सैड वाली है, जैसे हम लंदन में बानी और आज हमारा दिल के करीब रहे वाला पवन बाबा जिनकी फैमिली मेम्बर हैं हमकर, और जे हमेशा हमारे साथ में रहेला, घूमेला, हर दुख सुख में साथ रहे। और आज लंदन रहने की वजह से हम आज वो भाई के ना शादी में तिलक बाज और तिलक में अजीब सा माहौल लगा था हमके, मैंने समझ में नहीं क्या होता, क्योंकि जितना से आदमी जुड़ा रहेला अगर ओकरा खुशी या दुख में आदमी ना रहे तो थोड़ा सा लाभ देला। लेकिन अगर हम दूर ना रहते और लंदन से गैला के बाद क्वारंटाइन करे वाला स्थिति का व्यवस्था की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम ना लंदन में आगे के गैला के बाद क्वारंटाइन उनके चलते हम थोड़ा सा का करके से करी समझ में नहीं आता। कम से कम कितना लोग बैठ जाए, क्योंकि नुकसान हो गई। बड़ा दुख होता कि वो खुशी के माहौल पर हम नहीं, बट कोनो बात ना। और दिनेश भैया और अमरपाली जी की ढेर सारा शुक्रिया। हम एक बार कहनी और भैया कहने की ठीक बा बाबू। पवन जी अगर आपके भाई हैं तो हमारे भी भाई हैं, और दिनेश भैया सच में गार्जियन स्वरूप इंसान है हमारे लिए। और जब भी मैं उनसे कुछ मांगता हूँ तो मुझे वो नाराज़ नहीं करते और निराश नहीं करते। तो दिल से थैंक यू दिनेश भैया और अमरपाली जी को कि मैंने एक बार बोला कि भैया मैं नहीं हूँ तो कम से कम उस कमी को आप पूरा कर दीजिए। और दिनेश भैया एक बार भी नहीं बोले कि नहीं बाबू हम ये काम है वो काम है हम नहीं जाएंगे। और दिनेश भैया आज जा रहे हैं मेरे गांव, फाइनली मेरे गांव जा रहे हैं। मेरे भाई, मेरे अजीज़ मित्र, मेरे गार्जियन भी और एक गुरु भी, क्योंकि हर ब्राह्मण मेरे लिए एक ईश्वर की मूर्ति की तरह है, एक ईश्वर की तरह है जिसको मैं बड़ा मानता हूँ, बड़ा पूजता हूँ। मेरे दिल में इस जाति के लिए एक जो भावना है वो मेरे गुरु की तरह है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने गुरु जी की ही तरह सब हर ब्राह्मण कुल के लोगों को देखता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग का आशीर्वाद हमें हमेशा आगे बढ़ाया है। और पवन बाबा हमारे लिए क्या है मैं बता नहीं सकता आप सबसे, और आपको भी पता है कि मेरे लिए वो क्या है और क्या मायने रखते हैं। बट कोई बात नहीं, जो लोग मेरे से जुड़े रहते हैं, और सब पूरी बिहार मेरे से जुड़ी हुई है, पूरी यूपी जुड़ी हुई है। और लेकिन कभी भी आपदा या कोई भी तकलीफ़ बिहार या यूपी या झारखंड कहीं भी होता है तो मैं पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, लेकिन पवन बाबा वहाँ से मेरे मेरे समझिए कि वो खेसारी ही हैं, वो पहले पहुँचते हैं, उनके दुख या सुख। तो इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गया कि आज उस भाई की खुशी में मैं नहीं आ पाया, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ। जाने के बाद क्वारंटाइन कर रहे हैं लोग, तो मैं जाके भी क्या कर पाऊँगा। फिर अगर उधर से आऊँ तो यहाँ भी क्वारंटाइन, तो कहीं ना कहीं किसी का नुकसान हो जाएगा। उसके लिए मैं सॉरी सबसे बोलता हूँ, अपने गाँव के लोगों से। पवन बाबा प्लीज़ सॉरी, आप सब परिस्थितियों को जानते हैं। लेकिन मैं दिनेश भैया का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और पाली जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मेरे एक बोलने से वो भैया मेरे गांव जा रहे हैं, आज मेरे भाई की शादी में, आज मेरे भाई के तिलक में जा रहे हैं। तो दिल से थैंक यू। और मेरे गांव के तरफ से, मेरे गांव के लोगों के तरफ से दिनेश भैया और अमरपाली जी का ढेर सारा स्वागत। आप सबको अभिवादन कि आप लोग इतने महापुरुष के एक चरण हमारे गांव में जा रहा है, हमारे लिए आप दोनों एक महापुरुष की तरह हैं। तो दिल से आभार प्रकट करता हूं आप दोनों का कि आज आप मेरे गांव में जा रहे हैं और लोगों का प्यार ले रहे हैं। थैंक यू। और ढेर सारी शुभकामना मेरे भाई के लिए, मेरे गार्जियन के लिए, मेरे अजीज़ मित्र के लिए, मैंने समझिए कि एक जीवन के एक हिस्सा के लिए
पवन पांडे, आपको ढेर सारी शुभकामना मेरी तरफ से। प्लीज़ सॉरी, मैंने क्या बोलूँ, सॉरी बोल के तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पे क्या गुजरी मैं भी समझ रहा हूँ। क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, हमेशा आप मेरे दुख सुख में हर चीज़ आपसे शेयर करना, और आज मैं इस खुशी के मौके पे नहीं हूँ, मैं समझ सकता हूँ। बट कोई नहीं, हम एक दूसरे के सम्मान में हैं, आजीवन रहेंगे। बट ये मेरे लिए भी अवसर था कि मैं अपने भाई के शादी में डांस करूं, अपने भाई के लिए कुछ करूं। रहता मैं तो मैं खुद ही स्वागत करता दिनेश भैया का और अमरपाली जी का। तो दिल से प्रणाम आप दोनों को कि आप मेरे गांव में जाकर मेरा सम्मान बढ़ा रहे हैं। दिल से थैंक यू भैया, दिनेश भैया, अमरपाली जी, और ढेर सारी शुभकामना आपको पवन बाबा, मेरे भाई और पूरी फैमिली को शुभकामना मेरे तरफ से। और सबका चरण स्पष्ट, सबको गोड़ छू के प्रणाम कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा अपनी इस बेटा से, क्योंकि मैं कोशिश तो बहुत किया लेकिन संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। बट इस कमी को पूरा करने के लिए मेरे बड़े भाई जा रहे हैं। प्लीज़ उनका स्वागत आप लोग दिल खोल के करिए, और प्यार आशीर्वाद जो अपने बेटा खेसारी को आप देते हैं, मेरी यही आशा होगी कि मेरे गांव से एक खेसारी को ही जो प्यार मिलता है वही प्यार हमारे बड़े भाई दिनेश लाल यादव और अमरपाली जी को आप देंगे। तो कोई शिकायत का मौका आप सब मत दीजिएगा, और मेरे बड़े भाई का स्वागत करिएगा। और दिल से प्रणाम बाबा, पवन बाबा, लव यू, और ढेर सारी शुभकामना आपके तिलक की। और ईश्वर करे कि हमारे बड़े भाई पवन बाबा और हमारी भाभी की जोड़ी हजारों हजार बरस कर ऐसे ही खिलती रहे। मैं दुआ ही दे सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि आशीर्वाद देने की क्षमता हमारी नहीं, आपकी है। तो प्लीज़ सॉरी, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप मेरे भाई हैं और आप परिस्थितियों को जानते हैं, समझते हैं, इसलिए दुखी हूँ मैं भी कि मैं आज आपके पास नहीं हूँ। बट कोई नहीं, आप मेरी दुनिया है और उस दुनिया का मैं भी एक हिस्सा हूँ। बस लव यू, दिल से लव यू सबको। तो सुना आप सबने क्यों लंदन से लाइव आकर हुए खेसारी काफी ज्यादा इमोशनल। तो आप सबका क्या कहना है इनके बारे में बताएं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें।